अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 जमादी सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क भर के बहुत से हवाई अड्डों पर इंडिगो की परवाजें अभी तक मामूल पर नहीं आई है, जिसके नतीजे में ताखीर और मनसूखी का सिलसिला जारी है। आज पीर को मुसलसिल 7वें दिन बड़े पैमाने पर परवाजों की मनसूखी जारी है, जिससे बड़े हवाई अड्डों पर इंडिगो के मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हिंदुस्तान में हवाई सफर की तारीख में बहरान का इतना बड़ा पैमाना पहले कभी नहीं देखा गया। आज पीर को मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर इंडिगो की तकरीबन 300 परवाजें मनसूख कर दी गई। दिल्ली हवाई अड्डे पर 134 परवाजें, 75 रवानगी और 62 आमद मनसूख हो गई। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर भी 127 परवाजें मनसूख हुई। अहमदाबाद ने 20 परवाजें मनसूख की और विशाखापट्टनम में 7 परवाजें मनसूख हुई। मुंबई और कोलकाता समेत बड़े हवाई अड्डों पर भी नुमायां रुकावट देखने में आई। सुबह 9:30 बजे तक कुल 289 परवाजों की मनसूखी की तस्दीक की गई। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को दूरदर्शन के सुबह के प्रोग्राम सुप्रभातम की तारीफ की और इसे दिन की शुरुआत करने का एक ताजगी और मुतासिरकुन तरीका करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज पीर की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शो की तवज्जो योगा, हिंदुस्तानी रिवायत और मुल्क के सकाफती विरसे में जुड़े एक जामे तर्ज जिंदगी पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, दूरदर्शन पर नशर होने वाला सुप्रभातम प्रोग्राम सुबह सवेरे एक ताजगी का एहसास दिलाता है। इसमें योगा से लेकर हिंदुस्तानी तर्ज जिंदगी तक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया है। मुल्क के बड़े हवाई अड्डों पर इंडिगो ऑपरेशंस को मुतासिर करने वाली परवाजों में मुसलसिल ताखीर और मनसूखी के दरमियान दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने आज पीर को मुसाफिरों से एक ताज़ा मुसाफिर एडवाइजरी जारी की, जिसमें मुसाफिरों पर जोर दिया गया कि वो हवाई अड्डे की तरफ जाने से पहले अपनी परवाज की हैसियत की जांच कर लें। दिल्ली हवाई अड्डे की तरफ से मुसाफिरों के मशवरे के मुताबिक इंडिगो की परवाजों में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी एयरलाइन के साथ ताज़ा तरीन फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मगरबी बंगाल में 3 सतही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दूसरे मरहले के लिए माइक्रो मुबस्सरीन की तकर्री पर गौर कर रही है, जो 16 दिसंबर को इंतखाबी फहरिस्त के मसूदे की इशाअत के बाद शुरू होगा। दूसरे मरहले में दावे और एतराज़ात दाखिल करना शामिल होंगे और नोटिस का मरहला, जो कि शुमारी फॉर्म का इजरा, समाअत, तस्दीक और फैसला है, और दावों और एतराज़ को निपटाना साथ साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के जरिए किया जाएगा। ये माइक्रो मुबस्सरीन 12 खुसूसी मुबस्सरीन के अलावा होंगे तमाम हाजिर सर्विस या रिटायर्ड हिंदुस्तानी इंतजामी खिदमात के अफसरान जो पहले ही ECI के जरिए रियासत में 4 नवंबर से शुरू हुई नजरसानी की मश्क की निगरानी के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बाबरी मस्जिद केस के एक साबिक मदई इकबाल अंसारी ने अयोध्या में अपना SIR यानी खुसूसी नजरसानी फॉर्म दाखिल किया, जिसमें वोटर की तौसीक की जा रही मश्क के बारे में रिहायशियों में बढ़ती हुई बेदारी को उजागर किया गया। ANI से बात करते हुए अंसारी ने कहा कि अयोध्या के लोग चौकस हैं और इंतजामिया की कोशिशों में ताउन कर रहे हैं। उन्होंने एहतियात से अपना SIR फॉर्म पुर किया और जमा कराया और इंतखाबी फहरिस्तों में शफाफियत को यकीनी बनाने के अमल को शुरू करने पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों की तारीफ की। पंजाब में इंसानियत नवाजी और भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए सिख भाइयों के जरिए मालियर कोटला जिले के उमरपुर गांव में मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर मदीना मस्जिद की तामीर मुकम्मिल हो गई है, जिसका 7 दिसंबर को इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी और मस्जिद के लिए जमीन अतिया करने वाले सिख जिंदर सिंह बतौर खास मौजूद थे। उमरपुरा गांव, जहां के मुसलमानों को मस्जिद न होने की वजह से नमाज के लिए पड़ोस के गांव में जाना पड़ता था, इस गांव में मस्जिद के इफ्तिताह पर खुशी की लहर दौड़ गई है। मुसलमान खुश हैं कि इनका देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और अब नमाज के लिए इन्हें दूसरे गाँव नहीं जाना पड़ेगा। वाज़े के उमरपुर गाँव तहसील रोहिरा में मुसलमानों के लिए मस्जिद न होने पर गांव के सिख भाइयों ने मस्जिद की तामीर के लिए 6 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए का अतिया दिया था। मस्जिद का संग बुनियाद 12 जनवरी को रखा गया था, जिसमें पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी भी शरीक हुए थे। उन्होंने बताया कि इस गांव में मुसलमानों के कई घर हैं, मगर इत्तेफाक से कोई मस्जिद नहीं थी। मुसलमान दूसरे गांव में नमाज अदा करने जाते थे। इस जरूरत को महसूस करते हुए सिख भाइयों ने अपनी जानिब से पहल की।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने 6 दिसंबर को हुए बाबरी मस्जिद शहादत के वाक़े को जायज़ करार देने की कोशिश की और इस दिन को तारीखी करार दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बाबरी मस्जिद के इंहदाम को पहले ही मुजरिमाना अमल करार दे चुकी है। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हो गई है, अब काशी और मथुरा की बारी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का यह बयान 1990 की दिहाई में लगाए जाने वाले मुतनाज़ा नारों से मुशाबहा बताया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के इंहदाम के बाद ये नारे आम हो गए थे कि बाबरी मस्जिद तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसी तर्ज पर वज़ीर-ए-आला के बयान में भी कहा गया है कि राम मंदिर बन गया है, अब काशी और मथुरा तक पहुंचेंगे, अगरचे उन्होंने वाज़ेह तौर पर किसी इंहदाम का जिक्र नहीं किया। राजस्थान के शहर सीकर में हिंदूवादी पार्टी के एक रुकने असेंबली बाल मुकुंद ने प्रोग्राम के दौरान मुतनाज़ा बयान दिया। उसने कहा, बाबरी मस्जिद की छाती पर भगवा परचम लहराया है, मथुरा और काशी की मसाजिद अब बाकी नहीं, बहुत करीब हैं। इस दौरान बाल मुकुंद ने यह भी नारा लगाया कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा और काशी अभी भी बाकी है, और दावा किया कि यह हदफ हासिल करने के करीब है। रुकने असेंबली ने अपने खिताब में मुसलमानों की आबादी पर भी तनकीद की और कहा कि आज मुसलमानों की तादाद 48 करोड़ है और इनके ज़ेर असर जुल्म व सितम की सूरत हाल है। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर रुकने असेंबली ने कहा कि जब मुसलमानों की तादाद 70-80 करोड़ तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा। इस तरह इसने मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तनाव पैदा करने की कोशिश की। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर बड़े पैमाने पर बदगुमानी के इल्जामात के बावजूद आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजहबी पोलराइजेशन का मौजू नुमायां रहने के आसार बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता रोज मुअत्तल शुदा तृणमूल कांग्रेस के रुकने असेंबली हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद ऐलान किया कि वो मुसलमानों के लिए एक नई सियासी जमात तश्कील देंगे, जो आइंदा असेंबली इंतखाबात में 294 में से 90 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने का मंसूबा रखती है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुस्लिम वोटरों में नई सियासी सिमत पैदा करने की कोशिश की है, जो गुज़िश्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से तृणमूल कांग्रेस के साथ रही हैं। रियासत में मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। तृणमूल क़यादत को खदशा है कि ऐसी हरकतें हिंदू वोट बैंक में तकसीम पैदा कर सकती है। इसलिए वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कबीर को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और इंतखाबी माहौल में फ़िरक़ेवाराना बयानात देने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इतवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवद गीता के एक अज़ीमुश्शान इज्तिमाई पाठ का इनेकाद हुआ, जिसमें गवर्नर सीवी आनंद बोस की शिरकत ने सियासी हलचल तेज कर दी। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि रियासत मजहबी तकब्बुर खत्म करने के लिए तैयार है और इशारा किया कि एक रोज कल मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो काबिल तशवीश है। बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज विक्रम भट्ट को राजस्थान मुंबई पुलिस की मुश्तरका टीम ने 30 करोड़ रुपए के मुबैना IVF फ्रॉड केस में गिरफ्तार कर लिया। अहलकारों ने बताया कि इन्हें मुंबई में इनकी साली के घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस अभी इन्हें बांद्रा कोर्ट से उदयपुर मुंतकिल करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है, जहां मुकम्मल तफ्तीश होनी है। FIR के मुताबिक विक्रम भट्ट और इनकी अहलिया शुबीना भट्ट समेत 8 अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंदिरा IVF अस्पताल के बानी डॉक्टर अजय और इनकी अहलिया को धोखे से 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कराई। इन्हें यकीन दिलाया कि एक नई फिल्म की तैयारी पर ये सरमायाकारी इन्हें 200 करोड़ तक मुनाफा ला सकती है। डॉक्टर को फिल्मसाज विक्रम भट्ट से दिनेश कटियारा ने मिलवाया था और बात आगे बढ़कर डॉक्टर की मरहुमा अहलिया पर एक बायोपिक तक पहुंच गई। तृणमूल कांग्रेस से मुअत्तल रुकने असेंबली हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका मुजव्विज़ा नया सियासी प्लेटफॉर्म हैदराबाद की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी क़यादत असदुद्दीन अवैसी करते हैं, इनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाएगा। हुमायूं ने CPIM कांग्रेस और मगरबी बंगाल में कायम सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी है, ताकि मरकज़ में BJP और रियासत में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला किया जा सके। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद के तर्ज पर एक मस्जिद की तामीर का संग बुनियाद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में गुज़िश्ता रोज रखने के अगले ही दिन कबीर ने मीडिया से कहा, मैं अभी रुकने असेंबली के ओहदे से इस्तीफा नहीं दे रहा, 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का नाम ऐलान करूंगा और इसी दिन मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में इस नए प्लेटफॉर्म का रियासती कन्वेंशन भी होगा। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी असदुद्दीन अवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हाथ मिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक को अपलोड करने की तारीख में तोसी से इनकार और मरकजी हुकूमत के जरिए मियाद में तोसी के बजाय इस सिलसिले में 3 माह तक कार्रवाई न करने की मोहलत दिए जाने के दरमियान मध्य प्रदेश के एक मुतवल्ली ने वक्फ एक्ट 1995 की दफ़ा 3B के तहत वक्फ इमलाक के लिए मुल्क के डिजिटल अपलोडिंग के निफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस सिलसिले में दाखिल की गई रिट पिटीशन में कहा गया है कि मरकज़ का उम्मीद पोर्टल साख्तियानी खराबी से दो चार है और रियासत की कानूनी ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं। आर्टिकल 32 के तहत दायर की गई दरख्वास्त में अक़लियती उमूर की वजारत के खिलाफ हुक्म इम्तना का मुतालबा किया गया।
7ویں کلاس کے لیے NCERT کی نئی نصابی کتاب میں محمود غزنوی کے حملوں کے بارے میں مزید بحث، مندروں کی تباہی کی ایک طویل فہرست اور اسلام کی توسیع کا خاص ذکر کیا گیا۔ NCERT نے کلاس 7 کی سوشل سائنس کی نئی نصابی کتاب جاری کی ہے، جس میں محمود غزنوی کے حملوں کو گزشتہ نصابی کتاب کے مقابلے میں بہت زیادہ جگہ اور تفصیل دی گئی۔ اس حصے میں اب محمود کی تباہی، لوٹ مار اور غیر مسلم علاقوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ پر وسیع بحث کی گئی ہے۔ بھگوا تنظیموں کی جانب سے اب تعلیمی نصاب کے ذریعے معصوم بچوں کی ذہن سازی کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرجا پالنا حکومت کے 2 سال کی تکمیل کے موقع پر اس بات کا عہد کیا ہے کہ ریاست کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ مساعی جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے کے 2 سال کی تکمیل پر ریونت ریڈی نے تلنگانہ عوام کا نام پیام جاری کیا۔ 7 دسمبر 2023 کو ریونت ریڈی نے لال بہادر اسٹیڈیم میں چیف منسٹر کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ عہدے پر 2 سال تکمیل کو تلنگانہ عوام کی تائید اور سرپرستی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ان کی قیادت پر 4 کروڑ عوام کے اعتماد پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے نظم و نسق کے تحت گزشتہ 2 سالوں میں ریاست کی ترقی کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تاکہ ریاست کو قومی اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر نمایاں انداز میں پیش کیا جا سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹی وکرمارکا اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے اپل اسٹیڈیم کا دورہ کر کے 13 دسمبر کو ہونے والے فرینڈلی فٹ بال میچ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مشہور فٹ بال کھلاڑی میسی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ٹیموں کا دوستانہ مقابلہ ہوگا۔ فٹ بال میچ کے سلسلے میں شائقین میں غیر معمولی جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ فٹ بال میچ کے مشاہدے کے لیے ریاست بھر سے نوجوان و فٹ بال شائقین شرکت کریں گے۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے لیے جس کا انعقاد مہیشورم کے میر خان پیٹ کنڈوکور منڈل میں آج اور کل 9 دسمبر کو کیا جا رہا ہے، تلنگانہ پولیس سے سیکورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ ایئرپورٹ سے سمٹ کے مقام تک پولیس کی سخت سیکورٹی اور چوکسی رہے گی۔ 4500 پولیس عملہ بشمول 18 ڈپٹی کمشنران، 14 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، 39 اسسٹنٹ کمشنر، 86 انسپکٹران، 226 سب انسپکٹران، 169 اسسٹنٹ سب انسپکٹران، 1372 خاتون پولیس کانسٹیبل و ہوم گارڈ کو تعینات کیا گیا۔ لا اینڈ آرڈر و گرے ہاؤنڈ، آکٹوپس، آرم ریزرو اور پولیس اسپیشل پلاٹونز کو متعین کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس شیودھر ریڈی نے بتایا کہ سمٹ میں بین الاقوامی اور ملک کے بڑے صنعت کار شرکت کر رہے ہیں اور پولیس خصوصی سیکورٹی فراہم کر رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے شہر حیدرآباد کی اہم سڑکوں کو ممتاز شخصیات اور عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کے ناموں سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں آؤٹر رنگ روڈ کے راویرال سے فیوچر سٹی تک 100 میٹر کے گرین فیلڈ رنگ روڈ کو رتن ٹاٹا کے نام سے موسوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ راویرالہ انٹرچینج کو پہلے ہی ٹاٹا انٹرچینج کا نام دیا جا چکا ہے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ کسی سڑک کا نام امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر رکھنے کی تجویز بھی حکومت نے پیش کی ہے، جس کے تحت حیدرآباد میں امریکی قونصل جنرل کے دفتر کے سامنے سے گزرنے والی مرکزی شاہراہ کو ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو نام دینے کی تجویز تیار کی گئی ہے اور حتمی منظوری کے لیے مرکزی وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے کو مکتوب روانہ کیے جانے والے ہیں۔ اسی طرح IT کوریڈور کی اہم سڑکوں کے لیے گوگل اسٹریٹ، مائکروسافٹ روڈ اور وپرو جنکشن جیسے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ دنیا شیعیت کی ممتاز مذہبی علمی شخصیت حجت العصر حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل غروی صاحب قبلہ، جو ان دنوں مختصر دورے حیدرآباد پر تشریف لائے ہیں، آج 8 دسمبر کو 8 بجے شام عبادت خانہ حسینی دارالشفا میں مجلس اعزاز سید الشہداء برائے ایصال ثواب علماء و ذاکرین سے خطاب کریں گے۔ قبل ازیں آج آیت اللہ غروی صاحب نے دن میں آشیانہ کانفرنس ہال بنجارہ ہلز میں شیعہ سنی یونٹی موومنٹ انڈیا کے زیر اہتمام 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کیا، جن میں شہر کے علماء، دانشور اور دیگر معززین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد میں ترنمول کانگریس کے معطل ممبر اسمبلی ہمایوں کبیر کے ذریعے بابری مسجد کی برسی پر اسی نام سے مسجد کے سنگ بنیاد کے بعد اب حیدرآباد کی ایک مسلم تنظیم نے کہا ہے کہ وہ گریٹر حیدرآباد میں فلاحی سہولیات کے ساتھ مسمار شدہ مسجد کے لیے وقف ایک یادگار بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حالانکہ اس طرح کے اعلانات کو عام مسلمانوں کی کم ہی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی اس سے کوئی سیاسی اور سماجی فائدے کی امید ہے، تاہم ہمایوں کبیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے اعلان کیا کہ بابری مسجد کے لیے یادگار تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے بابری مسجد کی برسی پر کہا کہ اس میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ گریٹر حیدرآباد میں بابری مسجد کے لیے ایک یادگار تعمیر کی جائے گی اور اس کے اندر کچھ فلاحی ادارے بھی بنائے جائیں گے۔ ہم جلد ہی اعلان کریں گے کہ یہ کیسے اور کب تک تعمیر کی جائے گی۔
بابر کے نام پر ہونے والی سیاسی تنقید کا جواب دیتے ہوئے مشتاق ملک نے کہا کہ اس تنازع کی جڑ میں پروپیگنڈا ہے۔ مشتاق ملک نے ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ بابر کے نام سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بابر کے ذریعے ایودھیا میں مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی رقم دی گئی۔ ملک نے مغل دور کے طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا تاکہ اس بات پر اصرار کیا جا سکے کہ بعد کے حکمرانوں نے مذہبی بقائے باہم جاری رہی۔ مشتاق ملک نے اس بحث کو سیاسی پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ یہ ملک کو تقسیم کرنے کے لیے کیا گیا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی نے بتایا کہ ریاست میں 46,000 سے زیادہ وقف جائیدادوں کے اندراج کا عمل امید پورٹل پر مکمل کر لیا گیا۔ یہ اندراج بڑے پیمانے پر ٹیم ورک اور تکنیکی معاونت کے ساتھ انجام دیا گیا۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی، وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، مشیر حکومت برائے اقلیت بہبود محمد علی شبیر اور اقلیتی اداروں سے وابستہ تمام عہدیداروں اور ملازمین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری اور تمام اداروں نے رہنمائی فراہم کی۔ صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی نے بورڈ کے افسران، عملہ، IT ٹیم، متولیان، مذہبی اداروں، میڈیا اور نوجوان رضاکاروں کی خدمات کی تعریف کی۔